हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हम अपने YouTube चैनल ओमनी देव पर आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। दो चार लाइनें प्यार पर आज मैं आप सभी को डिस्क्राइब करूंगा, बताऊंगा कि जब इंसान पैदा होता है तो पैदा होने के बाद अंत समय तक, यानी कि जब वह मोक्ष प्राप्ति को जाता है या स्वर्गवास होता है, तब तक का वर्णन मैं संक्षेप में आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा इमोशनल है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ ये नहीं कहेंगे कि देव सर ने हमें रुला दिया। तो आइए देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो माता पिता उसकी देख रेख करते हैं, उसे दूध पिलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, लाडला मानकर प्यार करते हैं, दुलार करते हैं और वह धीरे धीरे बड़ा होता है। वह हमारे समाज में रहते हुए उन सभी चीजों को सीखता है जो हमारे समाज में नजर आते हैं। उस समय जो उसके परिवेश में रहते हैं उन सभी का उस पर विशेष असर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। उन सभी चीजों को सीखते हुए, उभरते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है और माता पिता से अटूट प्रेम होता है। यानी कि एक माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती और एक बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता, ऐसा प्रतीत होता है। परंतु ज्यों ज्यों ये बच्चा बड़ा होता जाता है मित्रों, माता पिता से उसके जो प्रेम है वह धीरे धीरे छूटता चला जाता है। क्यों छूटता है? जब वह अदर लोगों से मिलता है। यानी कि भाई बहन का प्रेम अटूट होता है, लेकिन ज्यों ही ये अन्य लोगों से मिलते हैं, जो पर्सनल लोग हैं, व्यक्तिगत लोग हैं, जो हमारे समाज में रहते हैं, उन लोगों से जब मिलन होता है तो धीरे धीरे भाई बहन का आपस में जो प्रेम होता है, प्यार होता है, माता पिता का जो प्रेम और प्यार होता है वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ऐसा मुझे जहां तक लगता है जरूरी भी है और कहीं ना कहीं इसमें हमारा प्राकृतिक या फिर कह लीजिए नेचुरल शक्ति भी काम करती है। ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है, ये सब कोई जानते हैं कि इंसान किसी का भी साथ ले ले, सबका साथ जीवन भर के लिए नहीं होता है मित्रों। तो ऐसे में जो प्रेम एक बच्चे का माता पिता के प्रति स्टार्टिंग में रहता है, अगर वो ठीक उसी तरीके से आगे भी चल कर रहे दोस्तों, तो निश्चित ही वह नहीं जी सकेगा, वह मर ही जाएगा। इसलिए माता पिता जो हैं वह विशेष रूप से उसको जो प्यार करते हैं वह अंत में नहीं रह जाता है। आइए अगला देखते हैं। जो भाई बहन होते हैं इनका भी प्रेम धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मित्र। जब दोस्तों मित्र आते हैं तो मित्र तो वो होते हैं जो कहते हैं कि भाई फ्रेंडशिप ही सारी चीजें हैं। कहीं ना कहीं ये इसलिए आते हैं कि माता पिता और भाई बहन के जो प्रेम रहता है उसमें बाधा डालने के लिए आते हैं, और जरूरी भी है क्योंकि जब झुकाव किसी बच्चे का या बच्ची का मित्र की तरफ होता है या सहेली की तरफ होता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं प्रेम में बंटवारा तो हो ही जाता है। तो इसलिए यह जरूरी भी है और समाज में आप अनुभव करेंगे तो ऐसा होता चला जाता है। फिर देखिए प्रेमी और प्रेमिका की अगर हम एक बात करें दोस्तों, तो ये तो बाकी सभी लोग समझते हैं, जानते भी हैं, फिल्मों में भी बहुत दिखाए जाते हैं प्रेमी और प्रेमिका। लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम के साथ प्रेमी और प्रेमिका जो जुड़े रहते हैं, इसे भी नहीं कहा जा सकता कि यह टिकाऊ होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी टिकता नहीं और सच्चा प्रेम किसी से होता नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बशर्ते अपना अपना मानना है, इसमें जो भी आप लोग समझें। अन्य लोग जो अदर पर्सन है वे भी जब मिलते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इन सभी में प्रेम के जो जड़ हैं उसको कमजोर करते चले जाते हैं। तो मैं सब मिला जुलाकर मित्रों आपको एक कॉन्क्लूजन, एक निष्कर्ष बताना और देना चाहूंगा कि आपका संबंध किन्हीं के भी साथ हो, प्रगाढ़ होना चाहिए और सत्यता के साथ उसे निभाने का प्रयास करना चाहिए। भले ही कोई भी आ जाए, न तो माता पिता को छोड़िए, न तो भाई बहन को छोड़िए, न मित्र को छोड़िए, न प्रेमी और प्रेमिका को छोड़िए, और बाकी अन्य लोगों की भी अहम भूमिका आपके जीवन में होती है, उनको भी सदाचारी तरीके से निभाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। लेकिन इन सभी से ऊपर दोस्तों अगर कोई चीज है तो वो है आपका लक्ष्य, आपका एम और आपका टारगेट। अगर आप अपने एम और लक्ष्य को पा जाते हैं मित्रों, तो ये सभी लोग आपको पहचानेंगे, समझेंगे, अन्यथा आप किसी काम के नहीं होंगे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और ये लोग भी आपसे दूरी बना लेंगे। क्योंकि वक्त आने पर दोस्तों जब कोई किसी से पूछता है
तो सिर्फ यही पूछता है कि वो आज क्या कर रहा है। इसलिए इस बात को बेखूबी से याद रखिएगा और हमारे बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग नॉट माई वर्ड्स। मेरे बातों पर बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों, भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आई एम टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, परहैप्स यू नो वेरी वेल। आप जानते हैं कि मैं भावनाओं में ज्यादा बहता हूं, भावनाओं के ऊपर ही मैं बात करता हूं, शब्दों पे कम। इसी के साथ दोस्तों हम आप सभी का आपने अभी तक टीका और देखा, इसके साथ अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। पुनः हम मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।